आज 3 बहुत मज़ेदार हिंदी कहानी हम एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों में आपस में बहुत मित्रता थी। उनमें एक मित्र जो था वो बलवान था और एक मित्र जो था वो निर्बल था, परंतु आपस में बहुत दोस्ती थी। दोनों एक साथ ही खाते, एक साथ ही रहते और कहीं जाते तो एक ही साथ जाते थे। दोनों कहीं भी जाना हो उनको जाते दोनों एक ही साथ थे। एक दिन दोनों को किसी काम से शहर की तरफ जाना था, तो सुबह ही वो दोनों एक साथ शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में जा रहे हैं और जाते जाते दोनों की नज़र एक बैग पर पड़ी जो रास्ते में पड़ी हुई थी। उसका कोई वारिस नहीं था। ये देख करके बलवान आदमी बोला कि ये बैग पड़ा हुआ है, इसको उठा करके लाओ। तो जो निर्बल था वो बोला कि पता नहीं किसका बैग है, चलो छोड़ो, चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है, और नहीं तो पता नहीं क्या करेगा जिसका बैग होगा, और पता नहीं कैसा है। और निर्बल आदमी को डर लगता है, तो बलवान आदमी कहता है कि मैं कहता हूँ उठा करके लाओ। तो जब बलवान बार बार कहता है, गुस्सा आता है, तो जो निर्बल है वो उठा करके लाता है। तो दोनों बैग को ले करके जाते हैं और कुछ दूर चल करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और उस बैग को जब चेक करते हैं तब दोनों दंग रह जाते हैं। उस बैग के अंदर 20 जो हैं सोने की असरफी निकली। जब सोने की असरफियाँ निकली, ये देख करके बलवान जो है लालच में आ गया और कहने लगा कि चलो बैग तुम्हारा हो गया और ये असरफियाँ मेरी हो गईं। बलवान की बातों को सुनकर निर्बल बोला, देखो ये बात अच्छी नहीं, हिस्सा हमारा भी आधा है, चलो बराबर शेयर बांट लेते हैं। तो बलवान बोला कि जाओ अपना काम करो, तुम तो छोड़े आ रहे थे, मैंने ही कहा तब तुमने ये बैग उठाया। ये मेरे ही बल पर उसका परिणाम है और मैं एक भी असरफी नहीं दूंगा। तो निर्बल बोला चलो भाई तुम थोड़ा ज़्यादा ले लो, तुम बलवान हो, तुम 12 ले लो और मुझे 8 असरफी ही दे दो। तो निर्बल की इस बात पर बलवान सहमत नहीं हुआ। वो कहने लगा ना, मैं असरफी नहीं दूंगा। निर्बल बोला कि चलो तुम हमको 1/4 ही दे दो, 5 ही असरफियाँ मुझको दे दो, 15 तुम ले लो। तो बलवान बोला ना ना ना, असरफियों की बात मत करना, मैं एक भी असरफी तुमको नहीं दूंगा। तो निर्बल आदमी बोलता है कि फिर तो मैं अपना शेयर लेके ही तुमसे रहूँगा, और जिद करने लगता है। तो बलवान क्या करता है, उसको बहुत तेज से धक्का मार देता है और वो बहुत दूर जा कर के गिरता है। निर्बल उठता है और पुनः दौड़ करके बलवान आदमी से चिपट जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, मैं अपना शेयर लेके ही रहूँगा। और जब आसपास के लोग दोनों का झगड़ा हुए देखते हैं तो वहाँ भीड़ लग जाती है। दोनों को अलग अलग कर देते हैं और बुद्धिजीवी उनसे पूछते हैं कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तब बलवान आदमी कहता है कि हम दोनों आपस में परम मित्र हैं और एक गांव के ही रहने वाले हैं, काम से शहर की ओर जा रहे थे। तब बुद्धिजीवी कहते हैं जब आपस में परम मित्र हो और एक गांव के रहने वाले भी हो तो आपस में लड़ क्यों रहे हो। तो बलवान आदमी बात बनाकर बोला कि मैं इसका भी कारण बताता हूँ कि हम दोनों शहर की ओर काम से जा रहे थे और रास्ते में एक प्रतियोगिता हो रही थी। तो मैंने अपने मित्र से कहा चलो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो हमारा मित्र डर गया और कहने लगा परदेश का मामला है, चक्कर में मत पड़ो और सीधे चलते रहो। तो मैंने अपने मित्र की बात नहीं मानी और प्रतियोगिता में भाग लिया। फलस्वरूप ये बैग मिला है और ये 20 असरफियाँ। अगर इनके कहने से हम प्रतियोगिता छोड़कर चले जाते तो किसी को कुछ नहीं मिलता, तो इनका उसमें क्या योगदान है। फिर भी हम मित्र के नाते इनको बैग देने को कह रहे हैं और ये बैग लेने को तैयार नहीं, खाम खाम उससे लड़ झगड़ रहे हैं। तो एक बुद्धिजीवी बोला कि क्या तुम्हारा मन कहेगा वो तुम अपने मित्र को दोगे। तो बलवान बोला जी हाँ, जो भी मेरा मन कहेगा वही मैं इनको दूंगा। तो बुद्धिजीवी बोला तो फिर इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है।
चलो हम 1 मिनट में फैसला कर देते हैं। तो बलवान आदमी बोला कि देखो साहब, ये अशरफियों के अलावा हमसे कुछ भी मांगे मैं इनको दे दूंगा, किंतु अशरफी नहीं दूंगा। बुद्धिजीवी बोला कि चलो भाई, अशरफी नहीं दोगे, लेकिन जो तुम्हारा मन करे कहेगा वो तो दोगे। तो बलवान बोला जी हुजूर, मैं वो मान लूँगा, जो मेरा मन कहेगा वो मैं इनको दे दूंगा। तब बुद्धिजीवी बोला मैं तो वही बात कह रहा हूँ। तो ये सुन करके बलवान आदमी शांत हो गया, सोचने लगा कि ये तो सब मेरे ही पक्ष की बात कर रहे हैं और फैसला भी मेरे हित में ही करेंगे। तो बलवान राजी हो गया। तो बुद्धिजीवियों ने कहा कि अब ऐसा करो, एक तरफ को बैग रख दो और एक तरफ 20 सोने की अशरफी रख दो, और जो जिसका मन कहेगा वो चीज़ उसको दी जाएगी। किंतु पहले जो है बलवान जो है वो चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बल पौरुष से प्रतियोगिता को जीता है, और ये जो निर्बल हैं ये बाद में चुनेंगे। और ऐसा कहकर अशरफी अलग रखवा देते हैं और बैग एक तरफ रखवा देते हैं। फिर ऐलान करते हैं कि चलिए चुनिए जो जिसका मन कह रहा है। किंतु पहले जो है बलवान आदमी आएगा जिसने अपने बल पौरुष से प्रतियोगिता को जीता है, पहले वो चुनेंगे। तो बलवान आदमी बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ता है और सोचता है कि अब तो अशरफियाँ मेरी हो ही गई, अभी मैं ले लूँगा अशरफी। और आगे बढ़ कर के अशरफियों पे हाथ रख देता है। तो बुद्धिजीवी कहते हैं कि क्या यही तुम्हारा मन कह रहा है? तो बलवान बोलता है जी हुजूर, यही मेरा मन कह रहा है। तो बुद्धिजीवी बोलते हैं कि सोच लो। तो बलवान बोलता नहीं हुजूर, मेरा मन यही कह रहा है। तो बुद्धिजीवी कहते हैं जब तुम्हारा मन यही कह रहा है तब ये अशरफियाँ जो हैं उस निर्बल को दे दो। जब बुद्धिजीवियों की ये बात सुनता है बलवान तब चौंक जाता है, कहता है हुजूर ऐसा क्यों, मैं अशरफियाँ नहीं दूंगा। तब बुद्धिजीवी कहते हैं कि अब इधर उधर की बातें मत करो, और नहीं तो अभी तुमको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तुमने स्वयं कहा है जो मेरा मन कहेगा मैं वही चीज़ इस निर्बल को दूंगा। अब फंस गया बलवान आदमी। तो साथियों, वो जो 20 अशरफी थी उस बलवान को निर्बल को देनी पड़ी। तो बहुत चालाकी और बल के घमंड में ऐसे ही आदमी धोखा खाता है। ये हमारी पहली कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब सुनिए दूसरी कहानी। एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर के चौराहे पर बहुत से होटल थे। उन होटलों में भीड़ नहीं होती थी, लेकिन एक होटल ऐसा था उसमें बहुत भीड़ होती थी, अपार भीड़ होती थी। और उसी होटल के समीप कुछ दूर 3 भिखारी रहते थे झोपड़ी बना करके। और जैसे ही भीड़ होटल में उमड़ती थी तो भीड़ का फ़ायदा उठाकर तीनों भिखारी अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके भीड़ के साथ घुस जाते और अच्छा अच्छा भोजन करते और बिना पैसे देकर निकल आते थे। और उनका रोज़ का यही काम था कि भीड़ होने का इंतज़ार करते थे, और जैसे भीड़ उमड़ती अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके ग्राहकों के साथ आ जाते और मनमाना भोजन कर लेते, निकल जाते। होटल मालिक नहीं जान पाता था और वो प्रतिदिन भोजन करके निकल जाते थे। ये बात जो पड़ोस में दूसरा होटल था उसका मालिक ताड़ गया कि भिखारी लोग इस होटल के मालिक को अच्छा खासा चूना लगा रहे हैं, ये भीड़ का पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। और यही राज बताने के लिए वो भीड़ लगने वाले होटल के मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा कि अपने मालिक से कह दो कि मैं उनसे कुछ गुप्त बात करना चाहता हूं। तो भीड़ लगने वाले होटल के मालिक ने कहा कि अभी तो मेरा होटल चल रहा है और अभी मैं कोई बात नहीं कर सकता हूं। तो पड़ोस के होटल का मालिक बोला कि मुझसे बात करने में तुम्हारा ही फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा होगा। तो जिसमें भीड़ लगती थी उस होटल का मालिक बोला अभी तो मेरा फ़ायदा मेरे ग्राहकों को संभालने में ही है, और मैं जब होटल बंद कर दूंगा तभी मैं आपसे बात कर सकता हूं। उसका ये उत्तर सुन करके पड़ोस के होटल का मालिक गुस्सा हो गया और कहने लगा भाड़ में जाओ, लगता रहे तुम्हारे चूना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है।
और गुस्सा होकर के वापस अपने होटल के पास आ जाता है। और जब शाम को होटल बंद करता है तब जाकर के पड़ोस के होटल के मालिक से पूछता है, हाँ भाई बताओ अब क्या बात है, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो। तब वो जो पड़ोस के होटल का मालिक है वो भिखारियों वाली बात बताता है और कहता है कि आप कुछ जान भी नहीं पाते हो, ये 3 भिखारी प्रतिदिन आपके यहाँ भोजन करके चले जाते हैं और पैसा भी अदा नहीं करते। जैसे ही भीड़ उमड़ती है ऐसे ही वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हैं और मनमाना भोजन करते हैं, निकल जाते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता है, मैं यहाँ से देखता रहता हूँ। तो भीड़ लगने वाले होटल के मालिक ने क्या जवाब दिया सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो बोला पड़ोस के होटल के मालिक से कि मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये बात मैंने अपने नौकरों से भी कह रखी है कि इन भिखारियों से पैसा न लेना, इनको नज़रअंदाज करते रहो और इनको ये भी महसूस न हो कि मैं इनसे पैसा नहीं लेता हूँ। अगर ऐसा इनको महसूस हो जाएगा तो ये जब मन करेंगे तब घुस जाएंगे होटल में, किंतु हम जानबूझ करके उनको नज़रअंदाज करते हैं और किस लिए नज़रअंदाज करते हैं वो हम तुमको दिखा देते हैं। तो पड़ोस का मालिक बोला, क्या मुझको दिखा दोगे। तो भीड़ लगने वाले होटल के मालिक ने कहा कि भीड़ जो लगती है उन्हीं की दुआओं का परिणाम है। एक बार उन्होंने जब ऐसा किया था, भोजन करने के बाद पैसे नहीं दिए थे, तो मैंने उनका पीछा किया था और पीछा करते करते जब मैं उनके पास पहुंचा तब सुनाता हूं क्या तीनों प्रार्थना कर रहे थे कि हे मालिक, इस होटल में कल इससे ज़्यादा भीड़ लगे और हम लोग आराम से भोजन कर लें, होटल का मालिक हमको जान न पाए। इतनी भीड़ हमेशा रखना, इतनी भीड़ हमेशा बनी रहे जो हम लोग भोजन करते रहें, और कभी प्रभु ऐसा न करना जो भीड़ न लगे और हम लोगों को भोजन न मिल पाए, हम लोगों का उपवास हो जाएगा प्रभु। तो बार बार यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ मनाते हैं कि हे प्रभु कभी भी हमको उपवास न कराना, इस होटल में ऐसे ही भीड़ लगी रहे और ऐसे ये आसमान चूमता रहे। ये ऐसी दुआएं करते हैं भिखारी लोग और हम लोग जानबूझ करके उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ताकि इनकी मनमानी भी न रहे और इनको भोजन भी मिलता रहे और हमारे होटल के लिए दुआएं भी करते रहें। हम इनकी दुआओं की बदौलत लाखों प्रतिदिन कमाते हैं। अगर ये 100-200 का खा भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारी सेहत पर। इनकी मनमानी भी नहीं हो रही है और हमको लाभ भी हो रहा है। इस प्रकार जब भीड़ वाले होटल मालिक की बातों को सुन करके जिसका होटल नहीं चलता था वो लज्जित हो जाता है और सोचने लगता है कि अरे दुआओं का फल हमें भी लेना चाहिए, और उसका भी मन उदार हो जाता है। तो अब हम इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और अब हम सुनाते हैं तीसरी कथा। एक बार एक शादी हुई तो उसमें लड़की वालों ने शर्त रख दी कि कोई बुजुर्ग आदमी शादी में ना आए, केवल नौजवान आए शादी में। तो ऐसा ही हुआ, नौजवानों को लेकर के बारात गई, किंतु लोगों ने कहा कि कम से कम एक बुजुर्ग को शादी में ले चलो। तो बक्से में बंद करके नाना जी को ले जाया गया और नाना जी को जनवासे में रोक करके नौजवानों की बारात लड़की वालों के घर पहुंचती है। और जब द्वारे 4 का समय होता है तब लड़की वाले एक शर्त रख देते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ की परंपरा है जो दूध से नदी बहा दे उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। जब आप दूध की नदी बहा दो तभी होगा कन्यादान। ये बात सुन कर के नौजवान है वो घबरा जाते हैं, कहते हैं करे चाय के लिए तो दूध नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से दूध की नदी बहा दें। नौजवान लोग बहुत बहस करते हैं कि आप इतनी अटपटी शर्त क्यों रख रहे हो, इसका मतलब आप शादी करना ही नहीं चाहते हो। बेटी वाला बोला कि जब तक हमारी शर्त पूरी नहीं होगी हम कन्यादान नहीं करेंगे, भले आप बारात वापस ले जाओ। ये बात सुनकर नौजवान इधर उधर बात चलाते हैं, सबसे सिफारिश कराते हैं, लेकिन लड़की का पिता है वो तैयार ही नहीं होता है। वो कहता है जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगा अपनी बेटी की।
तो नौजवानों ने बहुत कोशिश की, इधर उधर से लड़की वाले को समझाया गया, किंतु लड़की वाला नहीं माना, वो अपनी शर्त पर अडिग रहा। तब नौजवान जो थे वो अपनी बारात वापस ले जाने के लिए तैयार हो गए और जनवासे में आए और कहने लगे कि चलो भैया आप वापस चलते हैं, लड़की वाला शादी करना ही नहीं चाहता है, इसलिए ऐसी अटपटी शर्त रख रहा है, कौन बहा देगा दूध की नदी। फिर कहने लगे अब नाना जी को भी निकाल लो, शादी तो टूट ही गई है, अब नाना जी क्यों बक्से में बंद होकर के जाएं। तो नाना जी को निकाला गया बहुत मुश्किल से। तो नाना जी ने नौजवानों से पूछा क्या हुआ। तो नौजवान बहुत निराश होकर के बोले नाना जी चलो घर को वापस चलो, अब तो शादी टूट गई है। तो नाना जी बोले क्यों शादी टूट गई है। तो नौजवान बोले उन्होंने ऐसी शर्त लगा दी है लड़की वालों ने, कहते हैं दूध की नदी बहा दो। छोटे बच्चों को दूध पीने और मेहमानों की चाय के लिए तो दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, कहाँ से बहा देंगे दूध की नदी, ऐसे बोले नौजवान। नौजवानों की बातों को सुनकर नाना जी कहने लगे अरे मूर्खों, जाकर के कह दो लड़की वाले से हमारे पास पर्याप्त दूध है और एक नहीं क्या हम 4 नदी दूध की, पेवर दूध की नदी बहा देंगे। तो नाना जी की बातों को सुनकर नौजवान हैरान हो गए और कहने लगे नाना जी आप भी फालतू की बात करते हो, कहाँ से बहा दोगे दूध की नदी। नाना जी हंसने लगे नौजवानों की बातों को सुनकर, कहने लगे तुम चिंता क्यों करते हो, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दूध है, तुम जाकर के लड़की वाले से कह दो। नाना जी की बातों को सुनकर नौजवान बहस करते ही जा रहे। तब नाना जी ने कहा कि अरे मूर्खों, उनसे कह दो कि आप नदी को खाली कराओ पानी से, तभी तो हम दूध छोड़ेंगे, तभी तो पेवर दूध की नदी बहेगी, कहो जाकर के। तब कुछ नौजवानों के समझ में आया और नौजवानों ने जाकर के कहा कि हम दूध की नदी बहाने के लिए तैयार हैं, पेवर दूध की नदी बहा देंगे, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दूध है। अब लड़की वाला नौजवानों की बातों को सुनकर चकित हो गया और बोला कैसे बहा दोगे पेवर दूध की नदी। तो नौजवानों ने कहा जो नाना जी ने बताया था कि पहले आप नदी का सारा पानी खाली करा दो, उसके बाद हम अपना दूध छोड़ देंगे, जिससे पेवर दूध की नदी बहने लगेगी। तो लड़की वाला फिर हंस करके बोला कि अवश्य कोई बुजुर्ग शादी में आया है। नौजवान लोग छुपाते हैं, नहीं नहीं कोई भी बुजुर्ग बारात में नहीं आया है। तो लड़की का पिता कहता है कि शादी तो मैं ऐसे ही करता और शादी तो मैं करूँगा ही, किंतु हमें उस बुजुर्ग के दर्शन करा दो जिसने आप लोगों को आइडिया दिया है। नौजवान कहते हैं नहीं आया है कोई बुजुर्ग। इतने में नाना जी हंसते हुए आते हैं और लड़की का पिता और नाना जी दोनों आपस में गले मिलते हैं। बहुत धूमधाम से शादी होती है और साथियों नौजवान जो हैं वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं और बुजुर्ग लोग परीक्षा में पास होते हैं। हमें सदा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो साथियों ये 3 रोचक हिंदी कथाएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुने और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट करें। सुनते रहिए, धन्यवाद।